बिहार की एक ऐसी बेवफा बहू जिसे नर्स बनाने के लिए ससुराल वाले कर्ज में डूब गए, जमीन भी बेच दी और बदले में मिली तो सिर्फ और सिर्फ बेवफाई। बेगूसराय के अमारी गांव के रहने वाले प्रिंस आनंद की शादी 24 अप्रैल 2019 को समस्तीपुर की मनीषा के साथ हुई थी। शादी के बाद मनीषा ने पति से कहा, आप मुझे एक गिफ्ट देंगे। जब पति ने पूछा कि उसे क्या चाहिए, तब मनीषा ने अपनी इच्छा व्यक्त की। मनीषा ने कहा कि उसे नर्स बनना है, इसके लिए नर्सिंग कोर्स करना होगा। वह जीएनएम करना चाहती है। पत्नी की इस इच्छा को पूरा करने का वादा प्रिंस मनीषा से करता है और किए गए वादे को पूरा करके भी दिखाता है, भले ही इसके लिए उसे जमीन तक बेचनी ना पड़ जाए। कर्ज में डूबकर भी उसने पत्नी से किए वादे को पूरा करके दिखाया। लेकिन पति की जिंदगी में अचानक भूचाल तब आया जब उसकी पत्नी जीएनएम का कोर्स पूरा कर लेती है। हाथ में सर्टिफिकेट मिलते ही पत्नी का तेवर अचानक से बदल जाता है। अब उसने पति के साथ रहने से ही मना कर दिया, यहाँ तक कि ससुराल में रहने से भी उसने इनकार कर दिया है। कहने लगी अब वो ससुराल में ही नहीं रहेगी। फिर पिता और भाई को बुलाकर घर का सारा सामान लेकर वो मायके चली गई। इस बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद मनीषा की सास सुलेखा ने थाने में इस बात की शिकायत की कि बहू के मायके से उनके पिता राजेंद्र महतो, भाई रोशन, आधा दर्जन हथियारबंद लोगों के साथ अचानक घर पहुंचे और जिसके बाद उनकी बेटी मनीषा घर पर रखे हुए 2.5 लाख का जेवर और 50,000 का कैश लेकर चली गई। 15 दिन बाद फोन कर उनके बेटे को बुलाया और उसकी जमकर पिटाई कर दी गई। सास सुलेखा कहती है कि अब इसमें प्रशासन और समाज का जो फैसला होगा वो हमें मंजूर है। मैं अपने बहू के लायक नहीं थी और बहू मेरे लायक, उसे अब कैसे रखे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमने उसे अपना बनाया, जमीन बेचकर और कर्ज लेकर पढ़ाया, लेकिन क्या पता था कि पढ़ाई पूरी होते ही वो ऐसी निकल जाएगी। उधर मनीषा के इस रवैये से पति गहरे सदमे में है। वो इस बात को सोचकर हैरान है कि जिसे नर्स बनाने के लिए उसने जमीन तक बेच डाली, वही आज छोड़कर चली गई। हम बेटा की शादी किए, शादी के बाद बहू को जीएनएम में एडमिशन करवाए। एडमिशन जमीन और बेच के कर्जा उर्जा लेके करवाए। उधर तो अच्छे से रह रही थी। जब जीएनएम फाइनल हुआ उसके बाद जो है बेटा के साथ मेरे साथ गाली गलौज हर एक तरह की करती थी। जब हम निकम्मा है, इसके साथ हम नहीं रहेंगे, कमातार नहीं है, हम नहीं रहेंगे, तलाक हमेशा कहती थी, तलाक़ें देंगे। उसके बाद पर पंचायत हुआ। उसके बाद 15 जून को उसके पिताजी आए यहाँ और रोशन कुमार भाई है, दोनों मिलके और बेटी को बोली जो जल्दी चलो। तो हम बोले समधी साहब बैठिए, पहले बातचीत कीजिए, हमको बेटा को आने दीजिए, उसके बाद बहू को ले जाइएगा। उतने में रोशन कुमार ने पिस्तौल लेके कान में सटा दिया और बोला कि बसरी वाली बोलेगी ना तो ठोक देंगे। एक शब्द नहीं बोल सकती है। ग्रामीण लोग 1-2 लोग आए, उनको भी बोले जो आपसी मामला है, इसमें आप लोग नहीं पड़िए, नहीं तो आप लोग भी फंसिएगा। वो लोग साइड हो गए। उसके बाद घर में जो पेटी था, मेरा जेवर था, रुपया था 50,000, सब लेके उसको पापा बोले कि जल्दी मनीषा जो सामान लेना है निकलो, बर्तन बासन जो सामान था सब लेके बोलेरो में बैठ गई और चल गई। उसके बाद भी पर पंचायत हुआ, वो नहीं मानने के लिए तैयार हो रहे हैं और गाली गलौज देवे करते हैं। गांव में आके भी धमकी बेटा देता है रोशन कुमार। थाना में आवेदन दिए? हाँ, आवेदन दिए, FIR करवाए, उस पर भी कोई सुनवाई अभी तक नहीं हो रही है। लेकिन कोई आदमी आए थे गाड़ी से, पूछताछ करके ले गए हैं। ठीक थी, बहुत अच्छे से चल रही थी। जब फाइनल हुआ जीएनएम में, वो पोती भी है, 2021 में पोती जन्म मिली। पोती भी 3-3.5 साल की है। पोती को भी हम लोगों को देखने नहीं देती है, न आने देती है, यहाँ अपना मैके में ही रखती है। फिर 15 जून को जब वो लोग सब सामान लेके चल गए, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, हम आवेदन लगाए तब दौड़बगहा थाना में किए। उसके बाद ये जो हैं पवन सिंह प्रभारी हैं, उनको बहुत रिक्वेस्ट किए जो मेरे
बेटा को 1 जून को बुला लिया फुसला के, बहुत मार मारा है। 112 को हवाला कर दिया। तो मेरे बेटा को फोन करके नहीं बुलाया? हाँ, नहीं फोन पर गाली 1 जुलाई को वो लोग बुला लिया फोन करके। किसको? हमको बेटा प्रिंस आनंद को बुला कर वहाँ ससुर पत्नी साला सब मिलकर बहुत मार मारा। इसको एगो खटिया पर सुला के दारू छीट दिया, बोतल रख दिया। और उसके बाद जो है वो 112 को फोन करके उसको हवाला कर दिया। तो यहाँ फोन किए वो लोग, तो हम बोले कि हमको बेटा को थाना जाने दीजिए, हम थाना से छुड़ा के लाएंगे। वो लोग घुसपैठी करके रुपया पैसा आधा रास्ता में छोड़ा के वो आवेदन लिखा के हमको बेटा से जबरदस्ती साइन करवा लिया। 2 दामाद है, हीरालाल कमलेश कुमार, सबसे जबरदस्ती साइन करवा लिया जी लोग को हम सही सलामत भेज रहे हैं। लेकिन मेरा बेटा कितना मार था जो होश नहीं था। मेरा दामाद लेके वो अपना घर पर चल गया 8 बजे रात को। 2 तारीख को तब विभूतिपुर थाना में जाके अंजूरी बनवाया, इलाज करवाया। 3 तारीख को विभूतिपुर थाना में आवेदन लगा के तब यहाँ आया। तब फिर छौराही थाना में हम FIR करवाए। अभी हम ये बात कैसे कहेंगे जब मेरा घर उजड़ गया है? तो पदाधिकारी लोग ग्रामीण लोग ने जो फैसला करेंगे वही न मानेंगे हम। वो तो आप मेरे लायक रही नहीं न, हम तो उनके लायक रहे नहीं, तब न गाली गलौज की घर का सारा सामान लूट के चल गई।